नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। दुनिया में हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास पावर हो, क्योंकि अगर आप कमज़ोर हैं तो दुनिया आपको जीने नहीं देगी, सताएगी। तो हर कोई चाहता है कि उसके पास खूब ढेर सारा धन-दौलत हो, ताकत हो, रुतबा हो। अगर आप स्नातक हैं और आपका उम्र 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में है, तो आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा हर वर्ष आयोजित की जाने वाली परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, और इसमें आप एसडीएम जैसे पद पर पहुंच सकते हैं। इस वीडियो में हम एसडीएम पर ही चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि यह काफ़ी सम्मानजनक पद है और समझ लीजिए यह सबसे उच्च श्रेणी का पद है जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीसीएस के थ्रू परीक्षा कराता है। शैक्षिक योग्यता स्नातक, आपकी उम्र सीमा 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, और आप यकीन मानिए अगर आप 21 से 40 वर्ष के बीच में हैं तो ये आपके लिए सबसे क्रूशियल स्टेज है आपकी लाइफ का इस समय, क्योंकि यहाँ पर आपका आगे का फ्यूचर डिसाइड होने वाला है। क्योंकि इस समय आपके शरीर सबसे ज़्यादा मजबूत रहती है, तैयारी कर सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। एक समय के बाद पढ़ना कठिन लगने लगेगा, तो अभी तो मौका है। सबसे बेहतर पद है उप जिलाधिकारी, जिसको आप कहते हैं एसडीएम। सबसे पहले बात वेतन की करते हैं। 5400 ग्रेड पे है, लगभग 56-57 हज़ार के आसपास इनका बेसिक है, और महंगाई भत्ता वगैरह जोड़कर, और शहरी किस प्रकार के शहर में आप रहते हैं उन सबको जोड़कर लगभग 80 से 90 हज़ार रुपये की सैलरी प्रति माह आपको मिलेगी अगर आप एसडीएम चयनित होते हैं तो। उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप किसी दूसरे राज्य के निवासी हैं तो आपकी जो वेतन है उसमें लगभग 10 से 5 हज़ार का अंतर आ सकता है। तो ये समझ लीजिए, कुछ लोग कहते हैं, अभी कल मैंने एक वीडियो बनाया था समीक्षा अधिकारी को लेकर, तो एक व्यक्ति ने पूछा कि एसडीएम ज़्यादा पावरफुल है या समीक्षा अधिकारी। तो समीक्षा अधिकारी की कोई तुलना ही नहीं है एसडीएम से। समीक्षा अधिकारी सचिवालय में कार्य करते हैं और एसडीएम पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, आम जनमानस के बीच में रहते हैं। ठीक है, आप तहसील में जाएंगे तो आपकी मुलाकात एसडीएम से हो जाएगी। जिले में डीएम के बाद दूसरे नंबर पर इनका रुतबा है, यानी कि सबसे उच्च अधिकारी आप जानते हैं डीएम होता है, और वैसे भी इनके नाम में भी तो डीएम ही लगा रहता है। एसडीएम यानी सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी ये होते हैं। और कभी कभी इनको चार्ज भी मिल जाता है, अगर डीएम किसी अन्य कारण से, अगर मान लीजिए कुछ दिनों के लिए नहीं है या अन्य कोई भी कारण हो सकता है, तो ये कभी कभी चार्ज में हो जाते हैं। अब इनकी आइए हम जिम्मेदारियों पर चर्चा करते हैं। और एक चीज़ और है कि जब आप एसडीएम बनते हैं तो आपका प्रमोशन भी हो सकता है भविष्य में। तो राज्य प्रशासनिक सेवा में जैसे मैंने बताया कि टॉप रैंक के हैं, और ये प्रमोट होकर डीएम भी बन सकते हैं। ठीक है, या सेक्रेटरी भी बन सकते हैं। बहुत बड़ा पोस्ट होता है ये, समझ लीजिए भारत सरकार की सेवा में भी जा सकते हैं। तो ये एक प्रकार से रास्ता है आगे बढ़ने का एसडीएम का। ठीक है, यहाँ से आप डीएम बन सकते हैं, जिलाधिकारी। लेकिन आप एसडीएम पद पर भी रहकर क्या कर सकते हैं, पहले ये तो देखिए। राजस्व का जितना कार्य है वो आपकी जिम्मेदारी आपके है। चुनाव संबंधित जो कार्य हैं, एक प्रकार से तहसील के आप जो आपको आवंटित होती है उसके पूरे मालिक रहते हैं। ठीक है, गाड़ियों वगैरह का रजिस्ट्रेशन आपको करना होता है, ज़मीन वगैरह का सीमांकन करना होता है, शादी वगैरह का रजिस्ट्रेशन, शस्त्र लाइसेंस जारी करते हैं। तहसील और डीएम कार्यालय के बीच, तहसीलदार हैं और डीएम हैं, उनके बीच ये लिंक का काम करते हैं। और जिला अधिकारी अपने ज़िले में जो कार्य करता है हर तहसील में, वो इन्हीं के माध्यम से करता है ना, एसडीएम के ही माध्यम से। एक ज़िले में 4-5 एसडीएम हो सकते हैं जितने तहसील हैं, और ये एक प्रकार से लिंक करता है, प्रमाण पत्रों को जारी करता है। अगर आपने निवास प्रमाण पत्र देखा होगा तो देखा होगा उसमें एसडीएम उसको वेरीफाई करते हैं। लैंड ऑर्डर इश्यू होता है, तो पब्लिक के बीच में भी इनको रहना पड़ता है। आम जनमानस के बीच में कोई समस्या है तो उसका भी इनको निपटारा करना पड़ता है। तो ये इनकी जिम्मेदारियां हैं। जैसे कुछ लोगों के मन में ये फीलिंग होती है ना कि मैं समाज की सेवा करना चाहता हूँ, देश की सेवा करना चाहता हूँ, तो वाकई में एसडीएम एक ऐसा पद है जहाँ जिसके माध्यम से आप अपने देश की सेवा बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, पब्लिक और समाज की सेवा कर सकते हैं, है ना। तो ये क्लियर है एसडीएम का। क्या आपको सुविधाएं मिलेगी भाई साहब? आपको सरकारी आवास मिलेगा उच्च श्रेणी का, इसके अलावा सुरक्षा गार्ड, बॉडी गार्ड आपके रहेंगे, मालिकों को सरकारी गाड़ी भी मिलेगा, और मुफ्त बिजली, पानी, टेलीफोन इत्यादि मिलेगा। ये सारी चीज़ें आप तभी प्राप्त करेंगे जब आप पीसीएस की परीक्षा क्लियर करेंगे
और उसमें फाइनली आप टॉप में आएंगे, क्योंकि अन्य पद भी होते हैं, लेकिन वो पद भी मतलब आसान या कमज़ोर नहीं होते हैं, लेकिन हाँ कंपैरेटिवली अगर आप देखें, जैसे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भी पीसीएस के थ्रू ही बनते हैं, परीक्षा कराता है, लेकिन अब एसडीएम और उच्च श्रेणी का पद हो जाता है, समझ रहे हैं। और अन्य जो पद हैं, डायरेक्ट लेक्चरर भी बनते हैं, सीनियर लेक्चरर बनते हैं, ये सभी पीसीएस के थ्रू ही कराए जाते हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि जब टॉप क्लास की अगर आपकी पढ़ाई है और टॉप क्लास की रैंक आपकी आती है, तो आप एसडीएम बनेंगे, जो सबसे टॉप क्लास का पब्लिक सर्वेंट होता है। पीसीएस की 3 परीक्षाएं समझ लीजिए होती हैं। एक तो प्री है, प्रारंभिक परीक्षा है, और एक मुख्य परीक्षा है, और एक इंटरव्यू है। तो 3 बार आपको, और ये प्री तो ठीक है, मेंस में जो है पहले यूपीएससी के थ्रू यूपीएससी को फॉलो करता था। अभी क्या किया उत्तर प्रदेश सरकार ने, थोड़ा सा सिलेबस चेंज कर दिया है, पैटर्न चेंज कर दिया है, और उत्तर प्रदेश विशेष को भी जोड़ दिया है, जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के राज्य के निवासियों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि अब जो सिविल की तैयारी करने वाले हैं, यूपीएससी की तैयारी करने वाले हैं, आईएएस की तैयारी करने वाले बाहर के जो लड़के हैं, वो यहाँ यूपी में आकर फाइट करने की कंडीशन में नहीं रहेंगे, क्योंकि उनको इसके लिए यूपी स्पेशल पढ़ना पड़ेगा। और यूपी के बारे में बेहतर आप जान सकते हैं, न कि यूपी से बाहर वाला, जहाँ तक आप समझ पाएँ इस बात को। तो और वैसे भी जब आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो पीसीएस फिर अलग हो जाता है। तो फिर कोशिश करिए, है ना। अब जब नोटिफिकेशन आता है और भर्ती शुरू हो जाती है, तब तैयारी नहीं की जाती है, तैयारी बहुत पहले से ही शुरू की जाती है। तो आपके मन में भी अगर विचार बनता है, तो उस विचार को अंजाम तक पहुँचाइए, ठीक है। बाकी जुड़े रहिए इस चैनल पर, हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे और तैयारी भी करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।